हेलो एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ विंटर स्पेशल 2 टाइप्स ऑफ पावर बैक लड्डू। और ये लड्डू न केवल हमारे शरीर में गर्माहट देते हैं बल्कि ये हमारी सर्दियों में काम करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो चलिए जल्दी से लड्डू बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेनी है ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में देसी घी गरम करना है और उसमें हमें काजू और बादाम जो भी मेवा हम ले रहे हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो हमें पसंद है उसको हमें कर लेना है फ्राई। तो देसी घी में इसको हमें स्लो टू मीडियम आंच पे फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा देर तक हमें मेवा को नहीं कढ़ाई में रखना है। हमने इसको जल्दी से फ्राई करके निकाल लिया है। तो मेवा को ठंडा होने देते हैं और कढ़ाई में से सारा घी निकाल लिया है। और अब उस कढ़ाई में हमने ले लिया है गेहूं का आटा। ये आटा हमें कितना लेना है ये भी मेज़रमेंट में आगे वीडियो में आपको बताऊंगी, पर सबसे पहले हम इसे भून लेते हैं। तो यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम ना स्टार्टिंग में बिल्कुल स्लो ही रखनी है, क्योंकि अभी आटा एकदम कच्चा है, ये कढ़ाई से लग जाएगा। तो जैसे जैसे ये थोड़ा भुनता जाएगा लगातार चलाते हुए ही हमें इस आटे को भूनना है। बिल्कुल उतना भूनना है जैसे प्रसाद के लिए हम पंजीरी बनाते हैं ना, तो बिल्कुल उतना ही हमें भूनना है। और ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो धीरे धीरे स्लो टू मीडियम आंच हम करते रहेंगे और इसको लगातार चलाते हुए हमें पंजीरी की तरह भून लेना है। आटा हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है और चारों तरफ ना जब आटा भुन जाता है तो बहुत अच्छी सी महक आने लग जाती है, बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है पूरे किचन में। तो यहाँ पर आटा भुन गया। अब मैंने थोड़ा सा आटा और लिया है क्योंकि मैं यहाँ पे 2 तरह के लड्डू बना रही हूँ। तो थोड़ा सा आटा और लिया है, 2 कटोरी, वो भी मैंने बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया है। और अब हमें डालना है कढ़ाई में थोड़ा सा घी और मैंने ली है आधा कटोरी सूजी। तो ये सूजी भी हमें जैसे हलवे के लिए हम सूजी भूनते हैं ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से हमने सूजी भून ली है और सूजी को भी हमने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। अब हमने एक दूसरी कढ़ाई ली है और 1 गिलास पानी डाला है कढ़ाई में। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो हमें डालना है इसमें गुड़। ये गुड़ मैंने 1 किलो गुड़ लिया है और गुड़ को ना छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ लिया है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बड़ा गुड़ इसमें डालेंगे तो ये पिघलने में टाइम लेगा और उससे हमारी चाशनी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ मैंने गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा है तो वो जल्दी से हो जाएगा मेल्ट, क्योंकि हमें बनानी है गुड़ की चाशनी। और अगर चाशनी थोड़ी सी भी कम या ज़्यादा पकी तो लड्डू अच्छे नहीं बन पाएंगे। तो ये वाला स्टेप हमें बहुत ध्यान से करना है जिससे कि हमारी चाशनी एकदम परफेक्ट बने, तो लड्डू भी अच्छे बनेंगे। गुड़ धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है और इसे मैं लगातार चलाती जा रही हूँ। अब मैंने गैस को कर लिया है स्लो, क्योंकि गुड़ मेल्ट हो चुका है और इतने में मेवा भी ठंडी हो गई है। तो अब हम मेवा को मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए जब मेवा बिल्कुल ठंडी हो जाए तभी हमें उसको मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल के थोड़ा सा दरदरा करना है। अगर हम गरम गरम मेवा को ग्राइंडर में डालेंगे तो वो अपना ऑयल रिलीज़ कर देती है और उससे उसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे आप मेवा के बड़े बड़े टुकड़े भी काट के डाल सकते हैं, जैसा आप खाना पसंद करते हैं। तो चलिए अब चाशनी चेक कर लेते हैं। चाशनी ऑलमोस्ट बन चुकी है। उसको चेक करने के लिए यहाँ प्लेट में मैंने 1-2 ड्रॉप गिरा लिया है। थोड़ी सी कसर अभी बाकी है और यहाँ 1-2 मिनट और मैंने तेज़ गैस पे चाशनी को पकाया है। और अब एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे चाशनी परफेक्ट बन चुकी है। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। गरम गरम चाशनी को ना बहुत ही सावधानी से दूसरे बर्तन में मैंने छान लिया है। छाना इसलिए है क्योंकि गुड़ की चाशनी है और गुड़ देसी प्रोसीजर से बनता है, तो यहाँ थोड़ा सा रफेज निकल ही आता है। अब मैंने एक बड़े से परात में आटा ले लिया है। तो जो पहले आटा हमने भूना था ना, तो ये आटा जिस कटोरी से मैंने ना मेज़रमेंट लिया है वो एक ही कटोरी है। यहाँ मैंने 5 कटोरी के लगभग आटा लिया है और 1 किलो गुड़ लिया था। तो यहाँ पे मैंने 250 से 300 ग्राम घी को, देसी घी को मेल्ट करके यहाँ पे डाला है। पहले हम घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे में। और ये वाला जो काम है ना, ये काम फटाफट से करना है, तो यहाँ पे आप ज़रूर किसी की हेल्प ले लीजिएगा, अकेले मत करिएगा, क्योंकि गरम का काम होता है। तो मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प ली है, वो मुझे थोड़ा थोड़ा करके चाशनी डाल रहे हैं। क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो आप पूरी चाशनी डाल लेना 1 किलो गुड़ की ईज़िली इतने आटे में ना, क्योंकि आटा भी मेरा 1 किलो से 1.25 किलो तक है, जो कटोरी मैंने बड़ी वाली ली थी मेज़रमेंट में।
तो उतने में आप आराम से डाल सकते हो, पर मुझे थोड़ा सा कम मीठा लड्डू चाहिए, तो यहाँ मैं चाशनी थोड़ी थोड़ी करके डालूँगी। और पूरी चाशनी नहीं लगी है, जल्दी से हमने करछी की हेल्प से गरम गरम चाशनी आटे में कर ली है मिक्स। और अब मेरे से नहीं हो रहा था तो मैंने हस्बैंड की हेल्प ले ली है। यहाँ जल्दी जल्दी इसको मिक्स कर रहे हैं, और इसी समय पे हमें एक लड्डू बना के देख लेना है कि लड्डू अच्छे से बंध रहा है कि नहीं। तो अगर लड्डू बंध रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप थोड़ी सी चाशनी और मिक्स कर लेना। तो हमारा लड्डू का मिक्सचर एकदम तैयार हो गया है। तो अब मैंने इसको हस्बैंड को दे दिया है फटाफट से। अब मैं और हस्बैंड मिलके सारे लड्डू बना लेंगे। यहाँ पे मैंने प्लेट्स भी रख ली थी, और यहाँ हस्बैंड को मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है वीडियोस में कई बार कि मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी जल्दी से लड्डू बना लेते हैं, और वो थोड़ा बड़ा बड़ा सा लड्डू बनाते हैं और मेरे हाथ से बहुत छोटा छोटा सा लड्डू बनता है। तो यहाँ पे हमने बातें करते हुए गोल मोल लड्डू बनाना शुरू कर दिए हैं। और आपको मैं अगर बताऊँ ना, तो गुड़ का लड्डू मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। इससे पहले मैं चीनी, बूरे और करारे के लड्डू कई बार बना चुकी हूँ, पर गुड़ का लड्डू मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है और बहुत ही ईज़िली बन गया है। बस थोड़ा सा चाशनी पर ही ध्यान रखना है कि चाशनी अच्छे से बन रही है कि नहीं। और आज ना मैंने अपने जो लड्डू बनाए हैं ना, वो मैंने अलग रखे, और मैं ये देखना चाह रही थी कि लड्डू बनाने में मेरी स्पीड हस्बैंड से कितनी कम है। एक तरह के लड्डू हमने बना लिए हैं, और अब मैंने उसी परात में जो 2 कटोरी आटा बाद में भूना था, वो 2 कटोरी आटा, आधा कटोरी सूजी और बची हुई मेवा, जो थोड़ी सी मेवा मैंने बचा ली थी, थोड़ी सी मेवा उसमें डाल दी, थोड़ी इसके लिए रखी, और 1.5 कटोरी डाला है यहाँ बूरा। तो बूरा, अब इन सब चीज़ों को हमने पहले अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैंने देसी घी को कर लिया है गरम, और खूब अच्छे से गरम करके इसको पिघला लिया है। और अब हमें घी इसमें इतना डालना है जिससे कि लड्डू बंधने लग जाए। तो यहाँ पे गरम गरम घी है, मैंने करछी से उसको मिक्स कर लिया है, और अच्छे से घी मिक्स हो जाएगा तो हम लड्डू बना के देख लेंगे। अगर लड्डू बंध रहा है तो ठीक, नहीं बंधेगा तो थोड़ा सा घी आपको और मिलाना है। और जल्दी जल्दी लड्डू बना लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने और हस्बैंड ने भी दोनों तरह के लड्डू बना लिए हैं, और दोनों ही तरह के लड्डू की रेसिपी मैंने आज आपसे शेयर कर दी है। अब आपको फटाफट से अपनी किचन में जाना है और लड्डू बना के देखने, और मुझे बताना है कि आपने कौन से वाले लड्डू की जो रेसिपी है आपको पसंद आई, कौन से वाले लड्डू आपको टेस्टी लगे, गुड़ वाले लड्डू ज़्यादा अच्छे लगे या फिर बुरे वाले। अब हस्बैंड से लड्डू तो मैंने बनवा लिए, तो भाई उनको भी अब कुछ मज़दूरी चाहिए थी, तो उनको चाहिए थी गर्मा गर्म अदरक वाली कड़क चाय। तो यहाँ पे मैंने किचन साफ़ करके जल्दी से 2 कप चाय बनाई, और हस्बैंड को पीने को दी। तो हस्बैंड भी खुश और मैं भी खुश। और वीडियो में आप देख ही पा रहे हो कि मेरे और हस्बैंड के लड्डू बनाने की स्पीड में कितना डिफरेंस है। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।